जयराम जी की कथा सरिता में एक और कड़ी। आज की कहानी सेठ जी का धन। एक सेठ जी थे, बड़े साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे। साधु सेवी थे। जो भी संत महात्मा नगर में आते, सेठ जी उनको अपने घर बुलाकर उनकी सेवा सत्कार, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से जतन करते थे। एक बार एक महात्मा जी सेठ जी के घर आए। सेठानी ने महात्मा जी को प्रेम से भोजन कराया। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार गए थे। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक तौर पर ही सेठानी जी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, ईश्वर की कृपा से 4 बेटे हैं। महात्मा जी ने सेठानी से दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे पास कितना धन है? उत्तर मिला, ईश्वर की अति कृपा, लोग हमें लखपति के नाम से भी जानते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके तब सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए। सेठ जी के आने के बाद महाराज जी से थोड़ी देर चर्चा हुई। अब महात्मा जी का विदा लेने का समय आ गया। सेठ जी उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ चल दिए। मार्ग में चलते चलते महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठानी जी से किए थे। पहला प्रश्न, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी दिल ही दिल में सोचने लगे। मन ही मन में उन्होंने विचार किया कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इनकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने भी स्वयं 3-4 बच्चों को वहाँ आते जाते देखा, और ये कहते हैं कि मुझे तो एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारे पास कितना धन है? सेठ जी बोले, मेरे पास 25,000 रुपये हैं। महात्मा जी फिर चकित हुए। सेठानी जी तो कहती थी कि लोग हमें लखपति के नाम से जानते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपये हैं। इतने कारखाने और कारोबार चल रहे हैं और इनका कहना है कि इनके पास मात्र 25,000 रुपये हैं। फिर महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने कहा, महाराज मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी बहुत हैरान हुए उनका यह उत्तर सुनकर। महात्मा जी बोले, देखने में तो यह 75-76 साल के लगते हैं, शरीर से भी ये वृद्ध जान पड़ते हैं, और ये अपनी आयु मात्र 40 वर्ष बताते हैं। इन्होंने अपने बच्चों की संख्या को भी छुपा के रखा। चलो, बच्चों की संख्या और धन को छुपाया जा सकता है, लेकिन आयु को कोई कैसे छुपाएगा? महात्मा जी से रहा न गया। महात्मा जी बोले, सेठ जी लगता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज झूठ बोलना तो वैसे भी पाप है, और विशेषकर साधु संतों के साथ झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। हमेशा भक्ति और भाव में लगा रहता है, पूजा पाठ करता है, इसलिए मैं उसी को अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहे, कुसंगत में रहे, वो भला मेरे पुत्र कैसे? आपका दूसरा प्रश्न मेरे धन के विषय में था। महाराज मैं अपना धन, जो मेरा अपना धन है,
मैं उसको समझता हूँ जिसको मैंने परमार्थ में खर्च किया। परमार्थ की राह में लगा हुआ धन ही मैं अपना धन समझता हूँ। बात असली मेरी पूंजी वही है जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र, बंधु और संबंधी ले जाएंगे। वह मेरा कैसे हुआ? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। महाराज, 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा, चरण शरण ग्रहण करके मुझे 40 साल हो गए। तब से मैं भजन, अभ्यास, साधु सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी आयु 40 वर्ष ही समझता हूँ। कबीर संगत साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी 2 दिन के बाद। सार, जब कभी सच्चे साधु महापुरुषों से मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है। शेष जीवन के दिन तो निरर्थक है। ये थी आज की कथा। जय राम जी की।